नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, राजनीति में जो भ्रष्टाचार है वो शायद ही कभी बंद हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार राजनीति की एक तरीके से अनिवार्य शर्त है। राजनीति को एक विद्यार्थी के रूप में समझने की कोशिश जब से मैंने की है, मैंने ये पाया है कि कथित रूप से ईमानदार नेताओं ने भी राजनीति में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो किया ही है, लेकिन कुछ लोगों ने इस भ्रष्टाचार को हमेशा बहुत बड़े आयाम भी दिए हैं। और एक आलोचक की दृष्टि से नहीं, बल्कि राजनीतिक इतिहास की जो जानकारियां हैं आप तक लाने की कोशिश है, उनमें अगर मैं ईमानदारी ना बरतूं या फिर गोलमोल बातें करूं, तो ये इन जो राजनीतिक जो वीडियो हैं हमारे, इनके साथ अनजस्टिस हो जाएगा। हालांकि इन बातों का जो लोग किसी नेता विशेष को अपना आदर्श मानते हैं, उनके बारे में बुरी बातें सुनना उनको पसंद नहीं है, लेकिन मेरे ये ज़रूरत भी है। और राजनीतिक जो वीडियो हैं इसकी जानकारी सही तरीके से आपको जाए, इसलिए जो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो उसको समझने की ज़रूरत है कि राजनीति में जो भ्रष्टाचार है उसको हमेशा पसंद किया गया, और इसमें जिसको जितना हिस्सा मिला उसने उसको लेने की कोशिश की। चौधरी भजनलाल ने हरियाणा की सत्ता कई बार संभाली, और 1991 में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो उनकी सरकार बेलगाम तरीके से दौड़ी। और इस दौरान जो सबसे बड़ा जो एक जिसको कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे जो सुर्खियाँ बनी, दो बातें हरियाणा में हमेशा हरियाणा की राजनीति के बारे में केंद्र में चर्चा में रही। एक तो आया राम गया राम की राजनीति, जो पंडित भगवत दयाल जी, चौधरी देवीलाल के समय में हुई, राव वीरेंद्र सिंह जी के समय में हुई, और एक मुख्यमंत्री के कोटे से प्लॉट। तो ये जो मुख्यमंत्री के कोटे से प्लॉट हैं, ये चौधरी भजनलाल ने शुरू किए थे, और फरीदाबाद में उन्होंने ऐसा कोई चहेता नहीं छोड़ा जिसको ये प्लॉट अलॉट नहीं किए हैं। और उस समय जिसको ये प्लॉट अलॉट नहीं हो पाया, समझिए कि उस समय की राजनीति का खुद को दुर्भाग्यशाली आदमी वो समझता था। लेकिन चौधरी भजनलाल के दरबार में जो भी पहुंचा, उन्होंने उसको मुख्यमंत्री कोटे से प्लॉट जरूर दिया। अब उस कोटे में प्लॉट हासिल करने वाले तमाम कांग्रेस के लोग, दूसरी पार्टियों के बहुत बड़े बड़े लोग, उनके रिश्तेदार, यहाँ तक कि कांग्रेस मुख्यालय पर काम करने वाले चौकीदार और माली, उनको भी मुख्यमंत्री के कोटे से प्लॉट अलॉट हुए थे। और ख़ास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने दूसरे लोगों को ही प्लॉट अलॉट नहीं किए, बल्कि खुद के कोटे से खुद को भी एक प्लॉट फरीदाबाद में अलॉट किया था, जिसकी विधानसभा में भी काफ़ी चर्चाएं हुई, लोकसभा तक जिसकी चर्चाएं हुई। और मुख्यमंत्री ने कभी भी इसको भ्रष्टाचार नहीं माना। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है। मेरे पास ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरें हैं, अगर आप स्क्रॉल करते हो तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर पढ़े लिखे हैं और तकनीक का इस्तेमाल करना आता है तो ये एक अच्छा चीज़ आपके साथ बनती है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल ने बहुत बड़े बड़े लोगों को प्लॉट दिए, बहुत छोटे लोगों को भी प्लॉट दिए, और कोई ऐसा कृपा पात्र उन्होंने नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने प्लॉट नहीं दिया। उनको अगर किसी को ध्यान में भी आ गया कि इसको प्लॉट देना चाहिए था, उन्होंने एक प्लॉट अलॉट करके चौधरी चरण सिंह की जो पत्नी है गायत्री देवी, उनके नाम प्लॉट अलॉट करके और कागज़ भिजवा दिए। चौधरी चरण सिंह ने जब पढ़ा तो उन्होंने वापस पत्र लिखा कि चौधरी भजनलाल जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे प्लॉट देने लायक समझा और अपना ये एक प्लॉट मुझे दिया है। मैं आपको ये वापस भेज रहा हूं, क्योंकि मुझे अगर प्लॉट चाहिएगा रहने के लिए तो मैं उसे अपने लोगों से मांग लूँगा। राजनीति में ऐसी सुचिता वाले भी लोग होते थे, लेकिन ये एक ही एग्जाम्पल आपको ऐसा मिलेगा। बाकी तो जिसने प्लॉट मिला उसने करोड़ों के वारे न्यारे कर लिए। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको पढ़कर सुनाना ज़रूरी है, जिनको प्लॉट मिले इस दौरान। अब उन्होंने अपनी पत्नी जसमा देवी को भी एक प्लॉट दिया,
उनकी बेटी रोशनी देवी को भी एक प्लॉट मिला। रोशनी की जो सास हैं, बेटी को प्लॉट मिलने से नाराज़ हो सकती हैं, इसलिए विभा देवी, रोशनी की जो सास थी, उनको भी एक प्लॉट चौधरी भजनलाल ने अलॉट किया। भजनलाल के मामा के भाई हनुमान जी थे, उनको भी एक प्लॉट दिया गया। मनफुल जो उनके भाई हैं, उनका पुत्र द्वारका, उसको भी एक प्लॉट दिया गया। भजनलाल के साले हैं सुरजा जी, उनको भी एक प्लॉट उन्होंने दिया। पोखरमल राजबाला पोखरमल की बहू को प्लॉट दिया गया। अंचित राम पोखरमल के दामाद को भी एक प्लॉट उन्होंने दिया। भजनलाल के पूर्व निजी और सुरजा के रिश्तेदार जयप्रकाश को भी उन्होंने एक प्लॉट दिया। आत्माराम बिश्नोई जो जयप्रकाश बिश्नोई के बहनोई थे, उनको भी चौधरी भजनलाल ने एक प्लॉट दिया। और इतना ही नहीं, SR दास उस स्कूल में हेडमास्टर थे जहां पर भजनलाल के दोनों बेटे पढ़ते थे, उनको भी एक प्लॉट दिया। शिव कुमार शर्मा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और मुख्यमंत्री के दोस्त थे, उनको भी प्लॉट दिया गया। और ऐसे ये सैकड़ों नाम हैं। बहुत सारे लोग हैं उस समय के जो चौधरी भजनलाल के जो मित्र थे, जानकार थे, सिफारिश थी, उन सब ने प्लॉट अलॉट कराए। कुछ लोगों ने उन प्लॉट को बेचा, पैसे कमाए, कहीं और इन्वेस्ट किए। कुछ लोगों ने रखे हुए हैं, जिन लोगों ने रख लिए थे आज वो करोड़ों के मालिक हैं और चौधरी भजनलाल के गुण गाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री का जो सब विवेक कोटा था, इससे चौधरी भजनलाल ने जो रियायतें बांटने की एक शुरुआत भारत की राजनीति में की थी, उसका जो बहुत आगे चलकर बहुत क्रूप रूप आया और आपको फिर मानेसर लैंड स्कैम और पता नहीं कितने स्कैम इस देश में देखने को मिले। और ख़ास बात यह है कि राजनीति में सारे लोग एक दूसरे को चोर बताते हैं कि फलाना चोर है, ढिमकाना चोर है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिसको सत्ता की कुर्सी मिलती है, जो उस पर बैठता है, वो अपने नियर एंड डियर को, अपने रिश्तेदारों को माला माल करता है, और जो नहीं हो पाता वो फिर बाद में दुख मनाता है। और हरियाणा में भी तो कहते हैं कि जिसने चाली में नहीं चलाई उसका फ़ायदा क्या है। तो चौधरी भजनलाल की राजनीति के इस दौर का एक ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों। आप उस दौर की जानकारी रखते हैं तो ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। शुक्रिया, नमस्कार।